नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड और उसमें हम स्टार्ट करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एंट्रोपी, एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा, यानी एंट्रोपी के निरपेक्ष मानों की गणना। ये हम आज स्टार्ट करेंगे। उसको हम कुछ प्रॉब्लम के द्वारा समझेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमें ये दी है, माना कि ये प्रॉब्लम है द वैल्यू ऑफ Cp इन द टेम्परेचर रेंज बिलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज गिवन बाय Cp इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 3 की पावर 3, वेयर A is arbitrary constant and calculate the value of absolute entropy at temperature T। यानी आपकी जो प्रॉब्लम दी है वो ये है कि आपको T टेम्परेचर पर ये एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना करनी है और उसके लिए आपको Cp की वैल्यू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेंज के बिलो जो टेम्परेचर पर जो दी गई है वो है Cp इज़ इक्वल टू A इंटू टी अपॉन 3 की पावर 3। तो प्रॉब्लम ये है। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको ध्यान होगा, हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ा और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स में हमने ये देखा था कि अगर हमें St की वैल्यू टेम्परेचर T पर चाहिए तो हम ये जानते हैं कि T टेम्परेचर पर St इज़ इक्वल टू 0 टू T Cp अपॉन T dt होती है। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में Cp की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें ऊपर प्रॉब्लम में दी गई है। ये Cp की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये इक्वेशन हो गई St इज़ इक्वल टू 0 टू T, Cp की वैल्यू है A विद इन ब्रैकेट T अपॉन 3 की पावर 3 dt। ये हमारे पास प्रॉब्लम है dt, है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये dt अपॉन t है ना, क्योंकि Cp की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि a अपॉन 3 की पावर 3 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आएंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, और विद इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 0 टू t लिमिट t स्क्वायर dt। और जब हम इस t स्क्वायर dt का सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इस तरह से होता है। मैथ्स के बच्चे तो जानते हैं कि ये सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 2 करना है तो t की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और t की पावर 3 अपॉन 3। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये है a अपॉन 3 इंटू टी की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। सो St इज़ इक्वल टू A अपॉन 3 T अपॉन 3 की पावर होल पावर 3। ये हमारे पास एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट हो गई। अब इसी तरह से अगर मान लो हमें दूसरी प्रॉब्लम दी जाए कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ हीट कैपेसिटी एट टेम्परेचर T। अगर हमें ये प्रॉब्लम दी जाए, यानी हमको ये प्रूव करना है कि एंट्रोपी का मान, किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी का मान ताप T पर जो हीट कैपेसिटी के मान का 1/3 होता है, हमें ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम वापस से जो हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स देखा था और हमने उसमें ये देखा था कि प्योरली एंड कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए जो एंट्रोपी होती है उसका मान होता है 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। वो हमने ये रिलेशन देखा था St इज़ इक्वल टू S0 प्लस विद इन लिमिट 0 टू T Cp अपॉन T dt। ये हमने रिलेशन देखा था। अब यहाँ पर कि थर्ड लॉ ये भी कहता है कि प्योर और कम्प्लीटली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की 0 टेम्परेचर पर, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर S0 का मान 0 होता है। ठीक है,
तो हम S0 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ गया ST इज इक्वल टू विद इन लिमिट 0 टू T CP अपॉन T dt। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और हम यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ST इज इक्वल टू 0 टू T CP D log T। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इस इक्वेशन को जब हम इवेल्यूएट करते हैं ग्राफिकली, जब हम प्लॉट करते हैं, तो इस इक्वेशन में जब हम CP वर्सेस log T या CP अपॉन T वर्सेस T में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उस जो ऊपर हमने इक्वेशन प्राप्त की है इससे हम इंटीग्रल ज्ञात कर सकते हैं। यानी कर्व के अंदर का एरिया ज्ञात करके, जिसमें t इज इक्वल टू 0 से t ये एरिया, हम इन एरिया से हम इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। अर्थात ST की CP की वैल्यू हम T से 20 केल्विन के बीच में ज्ञात करते हैं। और इस तरह से हम ग्राफ खींचकर उसका बहिर्वेशन विधि के द्वारा d/t घन नियम का उपयोग करते हुए CP का हम सही मान ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस जो d/3 पावर लॉ के अकॉर्डिंग जो CP का रिलेशन है वो है CP इज इक्वल टू AT⁻3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और अब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम ये पुट कर देते हैं। तो ये ST इज इक्वल टू 0 टू T AT⁻3 dt अपॉन T, और A कांस्टेंट है तो A बाहर आ गया, 0 टू T स्क्वायर dt। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा ST इज इक्वल टू AT⁻3 अपॉन 3। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 से कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा ST इज इक्वल टू 1/3 CP। इससे ये प्रूफ होता है कि ST का मान CP के T टेम्परेचर पर के मान का 1/3 होता है। Thus the value of ST is equal to 1/3 of the value of CP at temperature T। तो ये हमने देखा इवैल्यूएशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी फ्रॉम हीट कैपेसिटी डेटा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एक निश्चित ताप पर एंट्रोपी के निरपेक्ष मान की गणना हम इस ऊपर की इक्वेशन के आधार पर कर सकते हैं, जो कि इक्वेशन 3rd लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमने लिखी थी, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। यहाँ खास तौर से ध्यान देने की बात यह है कि निरपेक्ष मान ज्ञात करने में विभिन्न अवस्था रूपांतरणों जैसे पिघलना, वाष्पन, संक्रमण आदि के एंट्रोपी परिवर्तन को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से हम जैसे हम किसी ठोस को उसके क्वथनांक के उच्च ताप T पर हम गर्म करते हैं तो उस पर जो एंट्रोपी है उसको हम व्यक्त करते हैं ठोस के लिए। और इस तरह से, क्योंकि ठोस के लिए पहले उसका संक्रमण होगा, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होगा, फिर उसका गलन होगा, फिर उसका वाष्पन होगा। यानी उसका जब संक्रमण होता है तो उसमें जो हीट परिवर्तन होता है उसको हम ΔHT से, और फिर जब गलन होता है तो उसको हम ΔHF से, और फिर जब उसका वाष्पन होता है तो उसको हम ΔHB से दर्शाते हैं। और उसके लिए जो ताप है, संक्रमण के लिए ताप TT हो गया, और उसके गलन के लिए ताप TM हो गया, और उसके जो वाष्पन के लिए ताप है वो TB हो गया। तो इस तरह ये सारे इनके संक्रमण ताप, गलनांक और क्वथनांक ये हम ज्ञात कर लेते हैं, और उस आधार पर हम ST का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए ये आवश्यक है कि प्रत्येक अवस्था के लिए CP का मान सही ज्ञात हो।
परंतु Cp का सही मान शून्य परम ताप या शून्य परम ताप के निकट के ताप पर ज्ञात करना संभव नहीं है। अतः शून्य परम ताप का Cp का सही मान ज्ञात करने के लिए पहले Cp के मान कुछ उच्च तापों यानी 10 केल्विन से 15 केल्विन पर ज्ञात करते हैं। फिर Cp और log T या Cp/T तथा T में ग्राफ हम प्लॉट करके और फिर उसका एक्सट्रापोलेशन मेथड से d/t³ मेथड रूल का हम यूज़ करते हुए हम Cp का सही मान ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि Cp = A T³ होती है। यहाँ एक कांस्टेंट है जो कि पदार्थ के करैक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है और शून्य परम ताप के निकट Cp और Cv के लगभग मान समान होते हैं। अतः उसका एक्सट्रापोलेशन में Cp के स्थान पर हम Cv का उपयोग कर सकते हैं। यदि एंट्रोपी के मानों की गणना 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर पर की जाती है तो ये निरपेक्ष एंट्रोपी के मान स्टैंडर्ड मान होंगे यानी मानक एंट्रोपी कहलाएंगे और इस तरह से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं।